जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें कुछ अंक दिए जाएंगे और उन अंकों से आपको संख्याओं को बनाना होता है। देखिए, संख्याओं को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर जीरो की वैल्यू काउंट कैसे करते हैं और कब जीरो की वैल्यू मान्य होगी, कब नहीं मान्य होगी, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। कभी कभी पूछ लेता है कि दिए गए अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए व सबसे छोटी संख्या बनाइए, फिर कह देता है उनका योगफल ज्ञात कीजिए, फिर कभी कभी कह देता है उनका अंतर ज्ञात कीजिए। और इसमें कुछ शर्तों वाले प्रश्न भी दिए जाते हैं। तो इन सभी कंडीशनों को हम एक क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम जितने भी प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे, सभी में कुछ ना कुछ उदाहरणों को लेकर के हल कराने का प्रयास करेंगे। और इस पूरी क्लास को देखने के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए, शर्तों में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो वह क्लास आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाई जाएगी, जिसमें लगभग 120 से 130 घंटे क्लास चलेगी। वह क्लास जो है सबसे बड़ी होगी मैथ की, तो उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब सब्सक्राइबर की संख्या जो है 1000 पार हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं जो है आज के पूरे कंसेप्ट को। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम 3 अंक ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। हम कह देते हैं कि 3 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए। देखिए, इन तीनों अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए, जिसमें एक संख्या सबसे बड़ी बने और दूसरी सबसे छोटी बने। तो आप देखिए, जब सबसे बड़ी कहा जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सबसे बड़े वाले अंक को सबसे पहले लिखना है। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 3। उसके बाद उससे छोटे अंक को लिखना होता है, यानी 1 लिखेंगे और सबसे छोटे अंक को सबसे अंत में लिखते हैं। यानी जब अंकों को दे करके सबसे बड़ी संख्या पूछ कही जाएगी तो आप लोग सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटे अंक को सबसे बाद में लिखेंगे। ए हो गई इन अंकों के द्वारा 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, यहाँ पर कह दिया जाए कि 0, 1 और 3 का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग गलती कर सकते हैं, उन्हीं गलतियों को आज सुधार देना है एक ही क्लास में। देखिए, जब आप इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो यहाँ पर अगर 0 को पहले लिख देंगे, फिर 1 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू काउंट नहीं होती है और यहाँ पर इसको 13 माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए ये गलत है। तो इसको हमें सही करने के लिए क्या करना होगा, हम सबसे देखिए 0 को सबसे छोटी संख्या के बाद काउंट करेंगे। यानी अगर हमें 0, 1 और 3 का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, ऐसे किसी भी प्रश्न में जब सबसे छोटी संख्या बनाना है और अंकों का प्रयोग वर्जित हो जाए, मतलब करना जरूरी हो जाए, मतलब निश्चित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, आप जो है सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिख देंगे। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 के बाद आप जो है 0 को आराम से नोट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, 0 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 0, 1 और 3 का प्रयोग करके कह दिया जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 3, 1, 0 मतलब 310 हो जाएगी। और कहा जाए 3 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, जो अंक दिए गए हैं इसके अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा 103 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेगा कि बनने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अगर मान लीजिए योग पूछ ले तब क्या करना है, तो देखिए योग के लिए आपको क्या करना है, 310 में 103 क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब आप 310 में 103 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कभी कभी देखिए क्या पूछता है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो अगर अंतर पूछ ले तब क्या करना है, जब अंतर पूछ लेगा तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी संख्या जो 310 है उसमें से 103 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। और घटाने के बाद देखिए अब इसमें से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 0 में से 3 घटेगा नहीं तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 में से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 207 हो जाएगा। तो इस तरह के देखिए कुछ प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार के हम कुछ और प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ अंकों को ले लेते हैं और इसके बाद प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अंक दे दिए जाए, जैसे 0, फिर दे दिया जाए 2, फिर दे दिया जाए 3 और दे दिया जाए 5। ऐसे यहाँ पर देखिए 4 अंक दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि 0, 2, 3, 5
अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या कौन है। फिर देखिए जब आप संख्या निकाल लेंगे तो पूछ सकता है कि उनका योगफल क्या है, उनका अंतर क्या है। फिर पूछ सकता है कि उनके योगफल में इकाई का अंक क्या है। ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछे जाएं तो इनको आप जो है आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब यहाँ पर कहा जाएगा सबसे बड़ी संख्या, जब कहा जाएगा सबसे बड़ी संख्या तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब सबसे बड़ी संख्या कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाले मान को सबसे पहले नोट करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या बताया गया है कि उससे छोटे वाले मान को नोट करना होता है, यानी 5 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर दिए गए अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना होता है तो सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लेते हैं और सबसे छोटे अंक को सबसे बाद में लेते हैं। इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या हो जाएगा। जब सबसे छोटी संख्या बताएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या बताया गया है कि अगर संख्याओं में 0 दिया जाएगा तो 0 को आप पहले नहीं नोट करेंगे, क्योंकि 0 की वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले वाले अंक को लिखते हैं जो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे और उसके तुरंत बाद 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और इसके बाद उससे बड़ी संख्या, मतलब देखिए 2 से बड़ी संख्या कौन है, 3 है, और सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। अगर आप गलती से 5 को पहले और 3 को बाद में लिख देंगे तो ये 53 हो जाएगा, जिसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और हमें संख्या क्या बनाना है, सबसे छोटी बनाना है। इसके बाद देखिए पूछा जा सकता है कि इनके योगफल में इकाई का अंक क्या हो जाए। तो इकाई का अंक मतलब 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाए। फिर गुणनफल में पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 शून्य शून्य मतलब 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पूछने वाला प्रश्न है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जाएगा कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो बनती है उनका योगफल क्या होगा। अब देखिए जब योग कहा जाएगा तो योग के लिए क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर अंतर कह दिया जाए तब क्या होगा, तो अंतर के लिए क्या करना है, आपको सेम यही प्रक्रिया करना है। मतलब जो संख्या बना चुके हैं तो अंतर के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी यहाँ पर जब आप घटा देंगे तो ऐसी स्थिति में से 0 में से 5 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो एक उधार लेगा, 10 हो जाएगा। तो अब घटा लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा है, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसा भी अगर बहुत ज़्यादा कठिन करना होगा तो कह सकता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर और उन संख्याओं के योगफल क्या हो जाएगा, तब भी आप आराम से प्रश्नों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं, इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है अगले अंकों को हम ले लेते हैं। अगला अंक देखिए, मान लीजिए अगर 0 ना दिया जाए, जैसे हम कह दें कि अंक 6, 4, 8, 9, 1 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल या अंतर पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या है कि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि पुनरावृत्ति वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हो जाते हैं, वहाँ पर संभावनाएं आ जाती हैं। तो वह क्लास आपको जो है आगे दी जाएंगी, जिसमें आप लोगों को लगभग 120 से 130 क्लासें पढ़ाई जाएंगी। इसमें देखिए आपको समझना क्या है, यहाँ पर बेसिक तरीका से आपको सोचना है। यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, मतलब ये जितने भी अंक दिए जाएंगे सभी अंकों का केवल एक बार प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो आपको क्या बताया गया है कि जब बड़ी संख्या बनाना होगा तो हम सबसे बड़े वाले अंक को सबसे पहले और सबसे छोटे अंक को सबसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन है, 6 है। देखिए 6 नहीं है, 9 है, तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, 9 नोट कर देंगे। इसके बाद 9 से छोटा कौन है, 8 है, 8 से छोटा कौन है, 6 है, 6 से छोटा कौन, 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गई अंकों 6, 4, 8, 9, 1 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर पूछ ले सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो देखिए छोटी संख्या क्या हो जाएगी,
क्या बताया गया है कि जब छोटी संख्या लिखना होता है तो सबसे छोटे छोटे मानों को पहले लिखा जाता है। तो दिए गए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है, तो 1 को पहले लिख देंगे। उससे बड़ा जो होता है उसको लिखते हैं। तो 1 से बड़ा कौन है? 4 है। अब 4 से बड़ा कौन है? 6 है। और 6 से बड़ा देखिए क्या है? 8 है। और सबसे बड़ा क्या है? 9 है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब दिए गए अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना होता है और संख्या में 0 होता है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं? 0 को सबसे अंत में लिखते हैं। अगर सबसे छोटी संख्या बनाना होता है और अंक में 0 होता है तो एक अंक के बाद 0 को रखते हैं। अगर 0 ना रहे तब सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो आप सबसे बड़े अंक को सबसे पहले और सबसे छोटे अंक को सबसे बाद में रखेंगे। अगर मान लीजिए सबसे छोटी संख्या बनाना है तब आप क्या करेंगे? तो सबसे छोटे अंक को सबसे पहले रखेंगे, मतलब अंकों को आप क्या कर देंगे? आरोही क्रम में लिख देंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है? अब कह दिया जाएगा कि अंक 6, 4, 8, 9, 1 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के मतलब योगफल निकालिए या अंतर निकालिए। तो सबसे पहले देखिए हम योगफल बता देते हैं। योगफल का मतलब दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 9 1 10 हो जाएगा, 8 4 12 13 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 8 4 12 12 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और 9 1 10 10 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी अगर कह दे कि बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल आप लोग देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा? 11 33 30 हो जाएगा। अब देखिए अगर कह दिया जाए अंतर क्या हो जाएगा, जब अंतर पूछ लिया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ पर देखिए जब अंतर पूछा जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 11 में से 9 घटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा? 5 आ जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा है? 7 बचा है, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ विशेष प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनको कैसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम कह देते हैं एक प्रश्न में कि एक ऐसी संख्या जो 3 अंकों की है। यहां पर देखिए थोड़ा सा समझना होता है। एक ऐसी संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से प्रारंभ हो तथा कह दिया जाए 5 पर समाप्त हो और वह कितने अंकों की हो? मान लीजिए समाप्त हो और 3 अंकों की हो। संख्या कितने अंकों की हो? 3 अंक वाली हो। संख्या में 3 अंक हों तो ऐसी स्थिति में उनका योगफल व उनका अंतर क्या होगा? एक बार देखिए हम प्रश्न को सही से पढ़ देते हैं, चूंकि लिखने में असुविधाएं हो जाएंगी, समय ज़्यादा लगता है। हम कहना क्या चाहते हैं? एक ऐसी संख्या बनाइए। देखिए शर्तों पर आधारित थोड़े प्रश्न हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या बनाइए जो 3 अंकों की हो, उसका पहला अंक हमेशा कितना हो? 2 हो, और अंतिम अंक हमेशा क्या हो? 5 हो। तो ऐसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, मतलब उनका योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए शर्त क्या लगा दी गई है कि जो संख्या 3 अंकों वाली है उसका पहला अंक क्या होगा? हमेशा 2 होगा, और अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। यानी संख्या 3 अंकों वाली है। तो देखिए हम पहले नोट कर देते हैं। शर्त क्या दी गई है कि संख्या का पहला अंक हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और अंतिम अंक हमेशा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ संख्या में कितने अंक है? 3 अंक है, इसका मतलब बीच में 1 अंक हमें रखना होगा। तो क्या यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर अंक दिए गए हैं? नहीं। जब अंक नहीं दिए गए हैं और आपको संख्या बनाना होता है वो भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। समझना क्या है? देखिए जब यहाँ पर 2 से प्रारंभ हो और 5 पर समाप्त हो, ऐसी स्थिति में जब कहा जाएगा सबसे बड़ी, देखिए कहा जाएगा सबसे बड़ी, जब सबसे बड़ी संख्या कहा जाएगा तो आप लोग ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे? जो खाली स्थान होगा, चूंकि हमें वहीं पर केवल मान रखना होगा, वो भी 1 अंक का, तो हम 1 अंक का इतना बड़ा मान रख दें कि यहाँ पर वह संख्या सबसे बड़ी हो जाए। तो अगर आप 0 रखेंगे तब तो सबसे छोटी हो जाएगी, और 9 रखेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ शर्त क्या है कि केवल 1 ही अंक रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम 2 रख देंगे
5 रख देंगे। अब सबसे बड़ी बताना है तो हम ढूंढेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, चूंकि वही बड़ी होगी तो यहाँ पर संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ बीच में हम क्या रख देंगे, 9। इसी तरह से कह दिया जाए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखिए अगर कह दिया जाए, वो भी शर्त यही रहे कि वो संख्या 2 से प्रारंभ हो और 5 पर समाप्त हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, 2 और यहाँ पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, जब सबसे छोटी संख्या कहा जाएगा तो आप यहाँ बीच में केवल एक ही अंक रख सकते हैं। तो वह अंक क्या रख दीजिए कि जिसका मान सबसे कम हो और वह धनात्मक भी होना चाहिए, ऋणात्मक यहाँ नहीं लेना होता है। तो यहाँ देखिए हम क्या ले लेंगे, 0। जब 0 ले लेंगे तो ऐसे प्रश्नों में देखिए पूछा जाएगा कि इनका योगफल क्या है और इनका अंतर क्या है। अगर मान लीजिए अंतर पूछ ले तो अंतर के लिए आप क्या करेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यानी यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर कह दिया जाए कि इनका योगफल क्या हो जाएगा, तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए जब योगफल पूछा जाएगा तब क्या करना है, जब योगफल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ देंगे। यानी 5 5 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 के 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी इनका योगफल कितना होगा, 5 हो जाएगा। और अंतर कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। देखिए अंतर 90 हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से एक और शर्तों वाला प्रश्न लेते हैं। देखिए हम शर्त ये लगा देते हैं कि एक संख्या 4 अंकों वाली है। यानी संख्या कितने अंकों वाली है, 4 अंकों वाली है। 4 अंकों वाली एक संख्या है, इसका मतलब देखिए हम 4 अंक के लिए गैप बना देते हैं, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर देखिए शर्त लगा देते हैं कि 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना है हमें जिसका पहला वाला अंक हमेशा कितना हो, 3 हो, और लास्ट वाला मान लीजिए हम फिर 5 ले लेते हैं, 3 और क्या हो जाए, 5 हो जाए। अब कह दिया जाए कि एक ऐसी संख्या बनाइए जो 4 अंक वाली हो, जिसका पहला अंक हमेशा क्या हो, 3 हो, और अंतिम अंक हमेशा क्या हो, 5 हो। तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा और योग क्या होगा। तो आपको देखिए क्या करना है, जब संख्या 4 अंकों की बनाना है तो 2 अंक तो यहाँ कन्फर्म हो गए कि 3 और 5 हमेशा होंगे। और देखिए यहाँ पहले वाले प्रश्नों की तरह अंक नहीं दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है कि जब सबसे बड़ी बनाएंगे, क्या करना है, जब सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी, देखिए जब सबसे बड़ी बनाना है तो यहाँ पर शर्त के अनुसार पहले 2 अंकों को आप पुट कर देंगे। यानी यहाँ पर कन्फर्म 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा। अब बीच में कितने खाली स्थान है, 2। इसी तरह से देखिए सबसे छोटी कहा जाए तो छोटी के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर पुट करना है 3 और यहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है। बीच में कितने स्थान है, 2। अब यहाँ पर देखिए आप बीच में 2 अंकों को रख सकते हैं। जब आपको बड़ी बनाना है और यहाँ पर अंक अपने से लेना है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे। और आपको पता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 से मिलकर बन सकती है। यानी यहाँ पर बड़ी के लिए क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे। अगर कह दिया जाए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या है कि आप 0 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 0 ले लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में दिया नहीं रहता है प्रश्न में। प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए शर्त क्या है, प्रश्न पढ़ रहे हैं, आराम से सुनना आपको। एक 4 अंकों वाली संख्या जिसका पहला अंक सदैव 3 रहता है और अंतिम अंक हमेशा 5 रहता है, से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा और उनका योगफल क्या होगा। 2 प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। तो दोनों देखिए प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं अगर इसको समझ गए होंगे तो। अब देखिए क्या करना है, अगर पूछ ले इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। जब घटा लेंगे तो बताइए 5 में से 5 घटेगा 0, 9 में से 0 घटेगा 9 आएगा, और 9 में से 0 घटेगा क्या आएगा, 9। मतलब अंतर कितना आ जाएगा, देखिए ये क्या आ गया अंतर। अगर पूछ ले कि इससे इस शर्त के अनुसार अंतर क्या आएगा तो 990 आ जाएगा। अगर पूछ ले योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए देखिए क्या करना होगा, अब इसको जोड़ लेंगे। और उम्मीद है आपको यह टाइप भी समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों के लिए हम जो है अलग से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टॉपिक को पूरा पढ़ाने का